या फिर आपका मार्केटिंग एजेंट बन जाए। But Aryan, the biggest challenge is that चैट जीपीटी से ही पूछ लो। but your prompt should be correct. So क्या आप जानते हैं कि AI स्मॉल बिजनेस ओनर्स की डेली बिजनेस टास्क में कैसे हेल्प कर रहा है? नहीं तो आज हम आपको बताते हैं। वेलकम यू ऑल ऑन द पॉडकास्ट ऑफ द AI क्लाउडकास्ट। सो आर्यन, आई वांटेड टू आस्क फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द स्मॉल बिजनेस ओनर्स। जैसा कि हम देख रहे हैं राजस्थान में डे बाय डे स्टार्टअप्स इंक्रीज हो रहे हैं और लॉट ऑफ स्मॉल बिजनेस आर फेसिंग इश्यूज इन देयर डेली टास्क in business models. So, throw some light कि कैसे AI is helping small business owners in their daily task. मेरे हिसाब से कोई भी नया बिजनेस पिछले बिजनेस से टू सम एक्सटेंट बेटर होता है। या तो वो प्रोडक्ट बेटर एक्सपीरियंस के साथ दे रहा होता है, कोई नए फीचर के साथ दे रहा होता है, या लोअर प्राइस पे दे रहा होता है। तो एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको अगर आप प्रोसेसेस में लगाओ तो आप बेटर स्पीड, मोर मोडालिटीज़ या फिर न्यू फीचर्स कंसिडर कर सकते हो, या फिर आप किसी प्रोसेस के टाइम सेविंग की आप बात कर सकते हो। मेरे हिसाब से 5 ऐसे एरियाज़ है अगर हम किसी भी बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे आप एआई लगाने के बारे में सोच सकते हो। तो पहला है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं जब किसी कस्टमर को आपके बिजनेस के बारे में पता नहीं है, आपको आपके कस्टमर के बारे में पता नहीं है और आपका इंट्रोडक्शन कराना है। सेल्स और मार्केटिंग एक ऐसा काम है जिससे हर बिजनेस परेशान है, या फिर हर बिजनेस सोचता है कि किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे हम कुछ नया काम करें। तो प्रोस्पेक्टिंग में एआई अगर आपका सेल्स एजेंट बन जाए या फिर आपका मार्केटिंग एजेंट बन जाए, मैं दोनों पार्ट्स कवर कर सकता हूँ। मार्केटिंग एक सेपरेट प्रॉब्लम है जहाँ पे आप जो भी सर्विस या प्रोडक्ट या जो भी आपकी ऑफरिंग है वो लोगों तक पहुँचानी है। एंड सेल्स है कि जब कस्टमर आ गया तो हमें एक कस्टमर से, एक ब्लैंक कस्टमर से उसे एक प्रोस्पेक्ट बनाना है। तो जैसे हमने एक एआई बनाई थी जो 7 लेवल्स में इवेल्युएट करता था प्रोस्पेक्टिंग के अंदर कि पहले ये उस चीज़ का कस्टमर है या नहीं, फिर ये उस चीज़ का कस्टमर है तो उसको सबसे अच्छी चीज़ प्रोवाइड करी जाए। उससे पूछेगा भी एआई क्या क्या चाहिए तुम्हें, अच्छा व्हाट इज़ योर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट। उस पर फिर वो रिकमेंडेशन भी करेगा कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम ये वाला प्रोडक्ट ले लो, दैट वुड बी मोस्ट सफिशिएंट फॉर यू, सॉल्व योर नीड इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। एंड वही एआई बिजनेस ओनर को भी वापस रिस्पॉन्ड दे रही है कि आपके पास इतने कस्टमर आए थे, उनका प्रोफाइल ये है, ये फीचर तो आपके प्रोडक्ट का साफ पसंद आ रहा है और ये वाला फीचर पसंद नहीं आ रहा है, इसको आप चेंज करो, इसकी वजह से 5 में से 3 कस्टमर वापस लौट गए। तो अब आप ह्यूमंस भी आप ट्रेन करके रख सकते हो, लेकिन उन्हीं ह्यूमंस को एक बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए एक एआई भी बनवा सकते हो जो आपके कस्टमर्स को एक बेटर दे। वैसे अब प्रोस्पेक्टिंग हमने कवर करी, मैं सपोर्ट, इंटरनल ऑटोमेशन, ट्रेनिंग, ये सारे एरियाज भी कवर कर सकता हूँ। But Aryan, the biggest challenge is that in a massive industry of startups and MSMEs, the always a business owner think there is a lot of investment. So do you have anything एक्चुअली without a big investment? हमारा तो काम ही ये है कि हम लीन एआई बना रहे हैं। ज़्यादातर मेजर एआई प्रोवाइडर्स आपको एपीआई के रूप में एआई प्रोवाइड करके दे देंगे, तो हमें बस उसे यूज़ करना है, आपके बिजनेस के लिए उसे अडेप्ट करना है। जो आपकी प्रॉब्लम है, आपके यूज़र्स है, उसके लिए उस मॉडल का यूज़ हमें डिफाइन करना है, उसे फाइन ट्यून करना है आपके केस के ऊपर, और फिर एक इंटरफेस बनाना है। और वो इंटरफेस जो होगा वो मैम होस्ट करेंगी अपने क्लाउड सर्विसेज पे। एंड आपको कौन से मॉडल की आवश्यकता कहाँ पे है वो हम आपको बता सकते हैं। पहले हमें किसी पावर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती थी तो हमें पशुओं का यूज़ करना पड़ता था या कुछ और करना पड़ता था, ह्यूमंस का इतना मिस यूज़ होता था उस तरह से कि अगर हमें कोई चीज़ करनी है तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन मशीन्स नहीं है, ह्यूमंस नहीं करना है वो काम। जैसे टेक्नोलॉजी हमने वहाँ पे डेवलप करी तो वो प्रोसेस ईजी हो गई। वैसे इवन मॉनेटरीली मेरे हिसाब से कुछ टाइम बाद मनी और कॉस्ट तो कंसर्न बचेगा ही नहीं। Yeah. Yeah, that's a great. And there are some misconceptions attached to it for every business owners when using AI कि ethically वो गलत यूज़ हो रहा है। सो जब हम AI क्लाउड की भी बात करते हैं, AI एज एन एप्लीकेशन होस्टेड ऑन ए क्लाउड, सो सिक्योरिटी कंसर्न्स आर ऑलवेज अटैच्ड टू इट। सो बहुत सारे कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस हैं बिफोर अडॉप्टिंग AI क्लाउड। सो हम तो सिर्फ हमारे बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। आप एक बिजनेस ओनर है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अपने यूज़र को पहचानते हैं और हर एक यूज़र की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमारा एआई बनाने का उद्देश्य अभी उतना सा है। बाकी एआई वैसे 3 पार्ट्स में आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो।
अभी है नैरो एआई, जहाँ पे हम एक एक डोमेन स्पेसिफिक एआई मॉडल बना रहे हैं. जब एआई लर्निंग में, कम्युनिकेशन में, एबिलिटीज़ में एक ह्यूमन से इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएगा, वो होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड फिर सुपर इंटेलिजेंस. लेकिन सुपर इंटेलिजेंस डिस्ट्रक्टिव ना हो, इसके लिए भी मेरे कुछ रिसर्च पेपर्स हैं. कैन यू ब्रीफ अबाउट सम वन और टू मिसकंसेप्शंस जो लोगों को हैं बट वो एक्चुअल में नहीं है? लोगों को लगता है बहुत महंगा होगा. नहीं है जी. अगर आप अपने कस्टमर्स से, अपने बिजनेस से प्यार करते हो, उनको एक नई चीज़ देना चाहते हो, या फिर पुरानी चीज़ की अगर कोई हिंडरेंसेस है उनको चेंज करना चाहते हो, तो आपके लिए कुछ एग्जांपल्स स्टोरीज से बताता हूँ. हमारे पास एक पुणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कंसोर्शियम आया था, एंड दोज वर एक्सपीरियंस्ड एजेड पीपल. तो उनको पहले था कि ये क्या चीज़ है, क्या होगा इससे. तो मैंने कहा कि जो काम आप करके देते हो, आप ही का एक एक्सटेंडेड आर्म बना देते हैं हम. तो पहले उनको लगा कि क्या बनाएंगे, कैसे होगा. जब हम आइडिएट करने बैठे, जब हम उनको कंसल्ट कर रहे थे, तो हमने एट द एंड ये चीज़ बनाई. एक प्रोडक्ट है वो आज, जहाँ पे आप अपनी बैलेंस शीट डालो तो वो आपको फाइनेंशियल हेल्थ बताता है. तो उनसे शुरू हुआ था, बट आगे अभी हमने और कोलैबोरेट करके एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी बैलेंस शीट डाल के फाइनेंशियल हेल्थ ग्रेड कर सकते हो. तो वो वैल्यू एआई आपके कस्टमर्स को फ्री में दे रहा है. उससे क्योंकि वो चीज़ चल रही है, तो आगे और ज़्यादा कस्टमर्स उनके पास आ रहे हैं, और जो उनके कस्टमर्स हैं वो भी और ज़्यादा खुश होके जा रहे हैं, क्योंकि पूरी कंसल्टिंग लेने के बजाय उनको उनके एआई से ही कुछ मदद मिल जाती. सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं इसको समराइज करूं आर्यन, सो एआई इज हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एम्प्लॉय. अगर आपका सेल्स एम्प्लॉई है, तो उसको आप सेल्स के एआई के टूल्स बना के दो. जैसे हमारे पास टूल्स हैं, जो जैसे अगर कोई प्रॉस्पेक्ट है तो उसकी स्टडी कर सकता है एआई, नए लोगों को ढूंढ के ला सकता है इंटरनेट से. मार्केटिंग है तो अब क्रिएटिव कंटेंट, जैसे कि हम अभी शूट कर रहे हैं. हमने अभी कुछ टाइम पहले एक नया सर्विस शुरू किया है. बॉलीवुड से मैंने कुछ डायरेक्टर्स बुलाए, दे आर नाउ पार्ट ऑफ माई टीम. तो हम एआई से शॉर्ट फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो वो हो गया मार्केटिंग साइड. तो थिंग इज, आपका एम्प्लॉय किसी भी सब डोमेन के अंदर हो, एआई उसकी प्रोसेस में मदद करना चाहिए. माने जो काम उसको अच्छा नहीं लगता था, उस प्रोसेस को या तो हम बेटर करें, या फिर जो काम वो ऑलरेडी पसंद करता है उसको उसके और ऑप्शंस दें. जैसे कोई आर्टिस्ट है, वो खुद से एक डिज़ाइन बनाने में, एनिमेट करने में उसको 3 घंटा लगता था, बट अभी वो एक इमेज को डालता है, एक प्रॉम्प्ट डालता है, और उसको वो सेट तैयार हो जाता है 10 मिनट के अंदर ही. तो अगर हम 3 घंटे को 10 मिनट कर रहे हैं, तो उसको काम करने में मज़े भी ज़्यादा आ रहे हैं. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट बिजनेस ओनर्स, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी है आपके पूरे एम्प्लॉयज़ की, आपके सारे टीम की, और आपके कस्टमर्स की, कि आप उनको क्या दे रहे हो. तो आप अगर उस लाइन से सोचोगे कि मैं उनको क्या दे सकता हूँ, उनकी प्रोसेस को कैसे अच्छा कर सकता हूँ, तो हमारे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है ऑन दैट एंड. सो आर्यन, यहाँ पे एक पॉज लेंगे. व्हेन आई लुक बैक 5 years बैक, व्हेन वी स्टार्टेड फ्रॉम इन क्लाउड इंडस्ट्री, सो पैस सर्विस भी बहुत कॉमन नहीं थी. प्रोडक्ट एज ए सर्विस या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इन द क्लाउड एज वेल. लोगों को नहीं पता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस भी होता है, या देर आर ऑल्सो मैनेज सर्विस प्रोवाइडर्स, या होस्टिंग कंपनीज भी हैं, दोज हु आर वर्किंग इन दिस डोमेन, या जो AWS एंड ऑल के मैनेज सर्विस प्रोवाइडर्स भी होते हैं. Now it's very common. So infrastructure as a service is running very good. People are known to it. They are regularly using it. So we are catering daily basis customers. So how do you see AI as a service in next few years? जब आप होस्टिंग की बात कर रहे हो, तो वो एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो बिजनेस ओनर को समझ में आ रहा है. लेकिन जब हम एआई की कस्टमर फेसिंग फ्रंट की बात कर रहे हैं, तो उसकी प्राइसिंग उसके यूज़र्स और उनको कितनी वैल्यू मिल रही है उसके हिसाब से होना चाहिए. और अगर आपके ही कस्टमर्स को हम कितना एक्सेस दे रहे हैं उसकी बात करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस छोटे बिजनेस ओनर को आई थिंक नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव है, उसके लिए एक तरह से हेडेक है, और उसको इतना सब तामझाम पालने की कोई ज़रूरत है ही नहीं. हम छोटे बिजनेस ओनर्स को, या फिर मीडियम, स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस ओनर्स को डायरेक्टली पे पर यूज़ पे लाके एक ऑफरिंग बना के दे सकते हैं. उनके लिए As कस्टमर. we are doing in the cloud. एग्जैक्टली. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स भी हैं आजकल, जैसे डिजिटल ओशन वाले जो कुछ ऑफरिंग्स हैं, आप सीधा अपना प्रोजेक्ट अपलोड करो, उसके यूज़ के हिसाब से आपका बिल हो जाता है. उस तरह की ऑफरिंग्स अगर स्मॉल टू Pay मीडियम as you go model. हाँ. So do you see pay as you go model similar as a cloud in the AI industry? एग्जैक्टली जो हमारा पूरा एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर है एआई का, अभी उसका पॉइंट ही यही है.
वो ऑलरेडी उसी वे से डेवलप हो रहा है। Now come to your background. What prompted you to go into AI and cloud technologies? मेरा तो थोड़ा डिफरेंट है। What prompted you to start your career मैं into बताता the हूँ। AI and अब मैं 12 साल का हूँ जब से प्रोग्राम कर रहा हूँ, और मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। जब मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी इजी टेक, जहाँ पे हम ना गाँवों में जाके बच्चों को कंप्यूटर लिटरेसी के कोर्सेज कराते थे। हमने सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाए, 460 बच्चे हमने तैयार करे ओवर द पीरियड जब तक हमने इजी टेक को रन करा। जितनी भी स्टडीज़ हुई है जिसमें यूज़र्स को बोला गया कि आप एक रैंडम नंबर चूज़ करो, 37 सबसे ज़्यादा चूज़ होता है। why? ह्यूमन साइकोलॉजी फॉर सम रीज़न वो एवरेजेस लेता है, क्योंकि हम 10 के बेसिस में सोचते हैं, फिर हम एवरेजेस लेते हैं, तो उन बेसिस पे वो नंबर निकल के आता है। अब अगर कोई प्रोडक्ट है जिसको 10 में से 6 नंबर दिए, और एक प्रोडक्ट है जिसको 10 में से 10 नंबर दिए हैं, 10 में से 9 नंबर दिए हैं, अब अगर वो 37 बैरियर को क्रॉस कर लेता है ना, तो यूज़र उस पर शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेक्स्ट मैसेज एंड व्हाट्सएप अडॉप्शन को कंपेयर करते हैं, तो टेक्स्ट मैसेज भेजने में पैसे लगते थे, व्हाट्सएप पे नहीं लगे। तो अगर रेटिंग करोगे, लगभग यूज़र उसको 37 से ग्रेटर ही रेट करेगा। सेम इज द स्प्रेड विद सोशल मीडिया नेटवर्क्स और एनी अदर ऐप और एनी अदर प्लेटफॉर्म, एनी अदर, इवन फॉर अ मैटर, इसको आप फिजिकल एक्सपीरियंसेस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो हमने कई सारे पैरामीटर्स बना रखे हैं अच्छी डिज़ाइन को ग्रेड करने के, जिसमें हम सारा काम यूज़र्स के साथ टेस्ट करके ही उसे एवेल्यूएट करते हैं, जिसमें हमने साइकोलॉजी का यूज़ करा है, बहुत सारे टेस्ट बना रखे हैं जिससे हम ये पता करते हैं कि हम कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और ये ही हमें अच्छा लगता है कि हम बिजनेस ओनर के साथ में काम कर रहे हैं और कुछ ऐसा बना रहे हैं जो सही में उसकी मदद कर रहा है। Great to know about your journey. So started from when I think you are in 10th or 12th when you are in मैं बताता हूँ, जब मैं MIT में था तो मेरे को वैसे पता था कि ये स्कूल वगैरह जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। मतलब वो आपको स्किल्स नहीं सिखा रहा, वो आपको सर्टिफिकेट तो दे देगा बट उसका आप करोगे क्या? तो स्किल्स आपने खुद ही सीखनी पड़ेगी। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये जैसे तो आज तक का प्रॉब्लम है ना, एकेडमिया एंड इंडस्ट्रियल का इंटरकनेक्शन हाँ, ही नहीं है। मैं अगर सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अगर लॉ करना है, मेडिकल करना है, तो उसमें यू नीड अ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, दैट आई अंडरस्टैंड। When it comes to the intersection of AI and cloud computing, what excites you most about it? AI and cloud computing. The cloud is a very interesting phenomena जहाँ पे हर यूज़र के पास एक हैवी कंप्यूटर हो टू रन द मॉडल्स नॉट रिक्वायर्ड। वो सारी प्रोसेसिंग हम क्लाउड पे करते हैं एंड आप वही सोल्यूशंस 100% अप टाइम वाले सोल्यूशंस अपने सारे यूज़र्स को दे रहे हैं। अभी हार्डवेयर के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, ऐसे आर्किटेक्चर्स आ रहे हैं जो AI के लिए ही बने हैं। Yeah. ये वैसे ही है जैसे अगर मान लीजिए आपका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है और आप सोच रहे हो कि मेरा शोरूम एक स्टाइल से बना हुआ है, तो आपके आर्ट को छेड़ने की तो हम बात कर ही नहीं रहे ना। हम बात कर रहे हैं, लेट्स से, इज योर स्पेस, does it have illumination, does it have air conditioning? That's like that's a new feature that everybody has adopted. And अभी इंफॉर्मेशन लेना इसके बारे में आज की डेट में बड़ा आसान है। आप हमसे बात कर सकते हो, नहीं तो आप चैट GPT से ही पूछ लो कि मैं क्या कर सकता हूँ। But your prompt should be correct. हाँ, इनफैक्ट चैट जीपीटी से पूछने पे जो जनरल जब हम बिजनेस ओनर से मिलते हैं बीइंग इनटू आईटी, सो सबका एक ही प्रॉब्लम आता है, हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी को ईजीएस्ट वे में यूज़ कैसे करें, प्रॉम्प्ट हम कैसे दें। इसमें ये बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का। यहाँ पे हम आते हैं। एक्चुअली चैट GPT एक जनरल टूल है। अब छोटी से छोटी प्रॉब्लम या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, आपको बार बार उसमें वही प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा, जो कि कम्बरसम हो सकता है। तो अगर चैट GPT इन अ ट्रेडिशनल सेंस अगर स्कूल ग्रेजुएट है, तो हम उसको किसी ना किसी स्पेशलाइजेशन कोर्स करा के आपके पास भेजते हैं। एआई लोगों का काम आसान कर रही है, लोगों को रिप्लेस नहीं कर रही है। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ बिजनेस ओनर्स के साथ जो काम कर रहे हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एआई फर्स्ट अप्रोच को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारी नौकरी नहीं चली जाए इस मिथ से। देखो, जिनको ये बट आई सवाल आ रहा है वांट टू ना, कन्वे दैट कि इफ़ यू आर यूजिंग एआई इन अ गुड मैनर, या आप उसको प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं, आपके प्रॉम्प्ट्स अच्छे हैं, तो इट्स इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी। वो आपकी जॉब नहीं Exactly. खा रहा। वैसे हम ये क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, हम एक बहुत ब्रीफ दे चुके हैं, बट टू क्रंच इट या समराइज इट इन
terms of business owner perspective, how do you see AI transforming the business owners compared to the traditional methods? प्रोस्पेक्टिंग, ऑनबोर्डिंग, सपोर्ट, ऑटोमेशन एंड ट्रेनिंग, ये 5 स्टेप्स हैं, ये सबके लिए हैं और ये आपके लिए ही अप्लाई करता है। अच्छे बिजनेस ओनर में जिसके ये स्टेप्स होते हैं कि वो सिस्टम्स क्रिएट कर देता है जहाँ पे लोग भी खुश होते हैं, कस्टमर्स भी खुश होते हैं और वो सिस्टम अपने आप चलता भी रहता है। तो आपका काम यही है, आप आओ इन स्टेप्स पे नए प्रोसेसेस, नए सिस्टम्स डिज़ाइन करो। चाहे ऑन बोर्डिंग होगी, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है तो उसको आपकी सर्विस स्टार्ट करने में कोई हिंडरेंस नहीं हो। आईटी में तो बहुत बड़ा है ये कि साइन अप करा, कैसे यूज़ करना है आईटी प्रोडक्ट पता ही नहीं होता लोगों को, तो उसमें आप एआई लगा सकते हो कि वो समझा रहा है, गाइड कर रहा है। इवन एआई से हम कंटेंट बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं जो लोगों के लिए। ट्रेनिंग, जैसे इसमें तो हमने बहुत अलग अलग काम किया है। मैंने अबू धाबी पुलिस और जयपुर पुलिस के भी एग्जांपल है मेरे पास, और मेरे पास कोई जैसे टेक्निकल फील्ड्स के तो हैं ही, बट मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ जो कैसे दूंगा आउट ऑफ द ऑर्डर। कोई क्राइम हुआ है, मौके पे जो हवलदार प्रेजेंट है उसने केस लॉज पढ़े हैं 20 साल पहले, अपडेटेड नहीं है, उसमें केस लॉज में अपडेट हो गया है और एक्चुअली में एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप पता भी नहीं है कि भाई ये सिचुएशन है, इसमें हमें कार्यवाही इस तरह से करनी है, ये काम तो हम कर सकते हैं और ये काम हम नहीं कर सकते। तो उस केस में वो एआई से पूछ रहा है कि ये हो गया है, ये सब मौजूद है यहाँ पे, ये चीज़ नहीं है, तो एआई उसको केस लॉ भी बताएगा और उसको स्टेप्स भी बताएगा, ये तुम्हारा हक बनता है करने का और ये गलती से भी मत कर देना। ग्रेट। तो ये अभी वर्किंग है सिस्टम डेमो में चल रहा है। एक तो हम फॉर जयपुर पुलिस ओनली? जयपुर पुलिस का एक मॉडल तो अप्लाई भी करा के आ गया मैं साल भर पहले, और अभी 8 और छोटे छोटे अलग चल रहे हैं। एआई क्लाउडकास्ट के जब थोड़ा टेक्निकली डीप डाइव में जाते हैं, व्हेन इट कम्स टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई models or in terms of the cloud, how AI is integrated with it. So I have some queries into a technically deep dive. So how do cloud platforms differ in their AI ML offerings, or which one you prefer for any specific case when it comes to the private cloud, private setup of GPUs, or the public which are have a big brand names like AWS, Akamai, Azure? So how they are differ for every specific use case? मैं आपको हर एक तरह के कस्टमर का प्रोफाइल देता हूँ जिनके साथ मैंने काम करा है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। स्मॉल टू मीडियम स्केल बिजनेस ओनर है, वो आपको बड़े क्लाउड की एपीआई ही बोलेगा क्योंकि उसको वो चीपेस्ट पड़ रहा है। इसमें कुछ मॉडल्स हैं जो अवेलेबल नहीं है, जो कि मास में नहीं काम आते। अगर आपकी आर्किटेक्चरल फर्म है और आपको ऑब्जेक्ट को स्केच से 3D वाला मॉडल चाहिए, तो वो कोई अफोर्डेबल रीजनेबल प्राइस में नहीं दे रहा, उस केस में उनको आप प्राइवेट क्लाउड से ऑफरिंग बना के दोगे, इंटरफेस हम बना के देंगे। बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के यूजुअली ऑलरेडी उनके पास आईटी टीम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो उन्होंने किसी ना किसी क्लाउड प्रोवाइडर से या तो डील कर रखी होती है या फिर उनको मैनेज करने के लिए वो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं। बिल्कुल। मैं गवर्नमेंट्स की बात करूँ या इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ, जैसे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन हो गया, उन सबको प्राइवेट क्लाउड चाहिए क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते कि हम किसी और कंपनी को हमारा डेटा दे देंगे। हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स बहुत जगह तो लॉ ऐसे है कि आप नहीं दे सकते और इंस्टीट्यूशन से बाहर। कंप्लायंस हमारे यहाँ पे डी ए कंप्लायंस का लॉ, इंडिया की बात करूँ तो नहीं है, हमें आना चाहिए, आ रहा है धीरे धीरे। सेंट्रलाइज भी नहीं है, रिटेंशन भी नहीं है, उसका फिजिकल रिटेंशन हो रहा है, कोई आईटी फॉर्म रिटेंशन उसका नहीं है कहीं पे भी अभी तक नहीं है। हाँ, तो उसका लॉ इस तरह से भी होना चाहिए था कि ईएचआर सिस्टम होता, बहुत जगह पे है भी, लेकिन तो वहाँ पे उन इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेट क्लाउड ही चाहिए होता है, गवर्नमेंट्स को प्राइवेट क्लाउड चाहिए होता है, सबको अपना अपना खुद ही चाहिए। कई सारी गवर्नमेंट्स, फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट का मैं कर रहा था, वहाँ की एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में था, मैंने उनको बोला ये सर्वर चाहिए, उसका 1.25 कॉन्फ़िग वाला सर्वर उन्होंने फाइनल करके सैंक्शन करके लगवा भी दिया। कईयों की रिक्वायरमेंट होती है प्राइवेट क्लाउड की जहाँ पे हार्डवेयर तो वो प्रोक्योर करेंगे, हार्डवेयर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है उसमें आप उनकी मदद कर सकते हैं। सो दे आर अडॉप्टिंग ऑन प्रेम। पहले बहुत पहले चलता था
कि वो अपने ही सेटअप में ऑन प्रेम सर्वर्स लगा रहे हैं. हेल्थ केयर, गवर्नमेंट नाउ दे एंड आर मूविंग टू द क्लाउड. ऑन प्रेम से क्लाउड पे ट्रांजिशन बहुत मैं चल रहा इसमें है. सिर्फ गवर्नमेंट एंड हेल्थ केयर का बोलूँगा, क्योंकि बहुत जगह पे ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप डेटा नहीं बाहर कर सकते, आपकी फिजिकल, गवर्नमेंट तो स्टिल नॉट अडॉप्टिंग. क्योंकि उनको ऑन प्रेम इसलिए चाहिए क्योंकि मान लो कोई भी काम है जिसमें इंटेलिजेंस का काम भी है, तो वह आप किसी और जगह पे नहीं दे सकते हो. When it's coming to the deployment part of it, so how important is edge computing in AI when you are deploying an AI model, or how does it integrated with cloud AI? क्लाउड की आवश्यकता इसलिए क्योंकि आज के जो फ़ोन्स हैं या लैपटॉप्स हैं वो हैवी एआई मॉडल्स नहीं रन कर सकते. तो हमें एक बड़ा कंप्यूटर चाहिए कहीं पे जहाँ पे इंटरनेट लोकेशनल अवेलेबिलिटीज़ अच्छी हो, वो हमारे सारे मॉडल्स को रन करे, एंड दैट इज़ द क्लाउड. एंड अभी मॉडल्स का जो साइज़ है क्योंकि वो इतना बड़ा हो गया है, तो अभी वो ऑन डिवाइस नहीं चल सकते. So, what are the best practices in optimizing the cost and performance? Because बहुत सारे problems क्या आते हैं हमारे पास customers के. We are running a GPU and the cost is the major part. Like they are facing जो monthly bills का pain point है. So when running AI workload, so आप कुछ ऐसी best practices जो use ऐसे कर रहे हैं. केसेस में हम मिनिएचराइजेशन करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज़ का जब पहला प्रोटोटाइप बनता है तो बहुत बड़ा होता है. मैं कोई भी चीज़ का एग्जांपल लूँ, आज अगर मेरे पास, अगर आपने ये वॉच पहनी है, इसका पहला प्रोटोटाइप स्मार्ट वॉच का बना होगा ना, तो कम से कम इतना बड़ा बना होगा. फिर आगे उसको मिनिएचराइज हम करते गए हैं. मिनिएचराइजेशन इज़ वन टैक्टिक, एंड सेकंड टैक्टिक्स, रेंज ऑफ टैक्टिक्स आती है डेवऑप्स में. तो उसमें जो 100% अप टाइम तो है ही, बट कितनी जल्दी आप सर्वर है उनको चालू करके दे सकते हो. अगर ज़्यादा यूजर्स आ रहे हैं तो आप कितनी जल्दी, जैसे कुबरनेटीज जैसी टेक्नोलॉजी यूज़ करके स्केल अप कर सकते हो, कितनी जल्दी स्केल डाउन कर सकते हो, वहाँ पे आपकी क्लाउड मिनिस्टर मदद कर सकता है. अगर कोई स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस ओनर है, उसको ज़रूरी नहीं है उसके पास हर समय 10,000 यूज़र्स ही आ रहे हैं. कभी उसके पास घंटे के 5 ही यूज़र आए, उस टाइम पे स्केल डाउन होना चाहिए सिस्टम. बिल्कुल. और जब उसके पास में 10,000 यूज़र्स आ रहे हैं, जब अपने आप स्केल अप भी होना चाहिए, और यूज़र को पता नहीं लगना चाहिए ये कब हुआ है. बिल्कुल. इसमें आपकी क्लाउड मिनिस्टर आपकी सहायता कर सकते हैं. So we are doing for you some practices for cloud optimization for the AI workloads. So as a cloud minister, we are authorized partner of some cloud companies, the brand names, and we have our private cloud as well. So majorly, as Aryan suggested, that we are optimizing cost and performance on the AI workloads. So when it comes to the future trends of AI, so if you had to predict AI over the cloud in 2030, so what do you see? I see a mixture of AI, very big AI models running on the cloud, and small models running on mobile devices. And those models would work in tandem. And I see, जैसे हम 141 इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं जिसमें सारी आती है, ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट पीपल डू फॉर देयर वर्क. तो हम उन सारी एक एक इंडस्ट्री के अंदर लोगों को अबंडेंस फील करेंगे. यही है 2030 तक इसी में लगे हुए. Please name some 5-6 major industries. हेल्थ केयर. अब हेल्थ केयर में 2030 तक आप हेल्थ टेक की बात करते हैं. हेल्थ टेक में आप क्या चेंजेस देख रहे हैं? ठीक है, मैं आपको intersecting मैं AI. आपको हेल्थ के करंट, पास्ट एंड फ्यूचर के कुछ एग्जाम्पल. आप मेरे से टाइमलाइन की बात कर रहे हो. हाँ, अभी next 5 years. एंशिएंट भारत में और जो तिब्बत का रीजन है, यहाँ पे हम डॉक्टर्स को एक टाइम पे मंथली फ़ी पे करते थे, जो उनका नॉर्मल उनकी लाइफस्टाइल सस्टेनेंस के लिए होता था. कोई बीमार पड़ जाता था ना, मान लो कुछ लोग बीमार पड़ गए या कोई बीमार पड़ गया, तो डॉक्टर्स को बोलते थे कि तुमने ध्यान नहीं रखा, क्या क्या कर रहे हैं यार, प्लीज सॉल्व इट फॉर अस. आज क्या हो गया हेल्थ केयर में, आपके अंदर बीमारी बनती रहती है. फिर जब आपका केस पूरा बिगड़ जाता है, जब आपके सिम्टम्स सामने आ जाते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, बिल्कुल. फिर डॉक्टर आपको सर्जरीज. फ्रॉम द एजेस यही पैटर्न चल रहा है. एजेस नहीं चल रहा मैम, ये चल रहा है लास्ट 300-400 साल का पैटर्न है ये. मेरे लिए तो एजेस ही हो गया. बट हमारी जो सिविलाइजेशन है वो तो 2 लाख साल की एविडेंस तो हमको मिल रही है ना. हाँ बिल्कुल. तो हमको ओवरऑल सब कुछ देख लेना चाहिए. अर्थ पे जो सिविल ट्रेंड है उसके हम बात करें, तो
एआई से क्या होगा, अगर आपके जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसको कोई मॉनिटर कर रहा है, आपसे रेगुलर बेसिस पे पूछ रहा है, और अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन है आपकी रेगुलर मेडिसिन की, तो आप उससे पूछ सकते हो कि मैं क्या परहेज़ रखूं और क्या मैं कर सकता हूँ। जैसे हमने एक केस, एक हमने ऐप डेवलप करी है इसी वे पे, तो किसके लिए करी है नाम नहीं बता सकता, बट एक चेन ऑफ पैथोलॉजी लैब्स है, ओके। इंडिया के बाहर की है। तो उसमें ऐसा है कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन है, जैसे एक हमने हमारा डेमो भी बना रखा है डायबिटीज़ का। तो डायबिटीज़ पेशेंट पूछता है कि मेरा बर्थडे में केक खा सकता हूँ क्या। तो एआई उसको समझा रही है कि केक के अंदर काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है, जिसको ग्लाइसीमिक इंडेक्स समझाता है वो पहले। उसके बाद वो विजुअलाइज करके बताता है कि तुम ज़्यादा टाइम तक तुम्हारा ग्लूकोज स्पाइक रहेगा तो तुम्हारा इंसुलिन रेजिस्टेंस वर्स होगी, तुम्हारे डायबिटिक इंडेक्स कंडीशन वीक होगी। तो वो उससे पूछ भी सकता है कि भाई मैं कितना खा सकता हूँ, क्वांटिटी। हाँ क्या मेरा वो है। और फिर उससे एआई वापस पूछ लेता है, तुम दवाई ले रहे हो अपनी, तो बोलता है कि मैं नहीं, एवरी ऑल्टरनेट डे ले रहा हूँ। तो बोलता है अच्छा जी, ये वाली दवाई तो तुमको रोज़ लेनी है, ये वाली ऑल्टरनेट डे है, तुम सारी ऑल्टरनेट डे पे मत आओ, और ये वाली वंस अ वीक है। तो आज के टाइम पे क्या है, डॉक्टर जो है वो स्पेशलाइज्ड है, वो एक्चुअली में बिगड़े हुए केस सुलझाने के लिए बना है। डॉक्टर आपका दिन ब दिन भी ध्यान रख सकता है कि भाई दवाई ली नहीं ली, कितना केक खा सकते हो नहीं खा सकते हो, पर वो कोई कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसका हम अभी तक कोई इकोनॉमिक मॉडल ही नहीं बना पाए। डॉक्टर इसके लिए तो बैठा नहीं है ना कि आप केक खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, वो हर उस टाइम बताए। वहां पे एआई आता है। तो हमने हेल्थ केयर का तो 3 पार्ट में कर रखा है। सो इट हेल्प्स इन द डेली डाइट्स एज वेल। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। क्लाउड में आप क्या चेंजेस देख रहे हैं क्लाउड में नेक्स्ट तो 5 जी years विद आपने एआई? इतना एक्सेसिबल बनाना है कि आज जो बिजनेस जो नहीं भी रन करना है कर रहा है ना, उसको भी कोई आइडिया है, वो भी अपना कुछ स्टार्टअप प्लान कर ले देख के, या कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी का उसको यूज़ या तो अपनी स्टडी में या अपने वर्क में दिखाई देने लग जाए। तो हमें प्राइसिंग एंड ऑप्शंस एंड ऑफरिंग्स उस हिसाब से करनी है कि वो सबके लिए एक्सेसिबल हो जाए। तो इसमें हर एक स्टेप के अंदर आ गया, बट प्राइमरीली प्रोस्पेक्टिंग, ऑनबोर्डिंग, सपोर्ट, ऑटोमेशन एंड ट्रेनिंग, इन स्टेप्स में तो सबको सोचना चाहिए, क्योंकि ये मेजर चंक्स हैं। हर बिजनेस के 5 मेजर चंक्स। और वैसे बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, प्रोसेस बिजनेस का प्रोसेस अलग है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो सेल्स ऑटोमेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का ध्यान रखना, ये 3 पार्ट्स है जहाँ पे आप बना सकते हो, जिससे आपको ये तो शॉर्ट है कि आपका इसमें फ़ायदा ही होगा। उसके अलावा आप डोमेन स्पेसिफिक जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग फर्म है तो वो अपने अकाउंटिंग साइड का प्रोडक्ट सोच सकती है। और कुछ भी, कोई भी एग्जांपल आप बोलो, मैं उसका एआई बताता हूँ। अकाउंट मतलब वेल्थ मैनेजमेंट में क्या बेनिफिट है? ऑप्शंस बताएगा एआई। एल्गो ट्रेडिंग क्या कर रहा है फिर? हाउ एल्गो ट्रेडिंग इज डिफरेंट? एल्गो ट्रेडिंग सिर्फ एक मोडेलिटी के अंदर काम कर रहा है, बट वेल्थ मैनेजमेंट तो किसी मार्केट के अलावा भी ऑपरेट कर सकता है ना। वेल्थ मैनेजमेंट तो आइडियाज़ दे रहा है कि सो एआई सारा पर्सपेक्टिव सोचेगा, गोल्ड, लैंड, हाँ सब सोच लेगा, एसआईपीज, म्यूचुअल सब फंड्स, सोच लेगा। एवरीथिंग। उसका प्रिडिक्शन एबिलिटी भी अच्छी है, क्योंकि वो अभी फोरकास्ट देख सकता है। थोड़ा इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात करते हैं। जी बिल्कुल। हाउ एआई मॉडल्स, और सेकेंडली वी बोथ आर फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री, सो आप एआई मॉडल डेवलपमेंट में हैं, वी आर इनटू द होस्टिंग ऑफ दैट एआई मॉडल्स बाय प्रोवाइडिंग जीपीयूज, plus we are providing managed GPUs to the customers like you and many industries. So how we both can help some industries? So मैं आपसे यहाँ टॉप 5 इंडस्ट्रीज या टॉप 6 इंडस्ट्रीज पे डिस्कस करूँगी, जिसमें वी बोथ कैन हेल्प पीपल टू मैनेज देयर इंडस्ट्रीज और टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ देम। सो सबसे पहले वी बोथ आर फ्रॉम आईटी, सो हम आईटी पे ही बात करते हैं। हाउ वी आर हेल्पिंग आईटी इंडस्ट्रीज लाइक डेवलपमेंट कंपनीज जो वेबसाइट, एप्लीकेशंस या कस्टम डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं, या समवन दोज हु आर बिल्डिंग एनी सैस प्लेटफॉर्म्स। सैस बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है, अभी राजस्थान में भी बहुत सारे सैस बन रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स मॉडल हो रहे हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स इन आईटी इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट, वेबसाइट, ऐप, कस्टम या सैस प्लेटफॉर्म्स में हाउ वी बोथ कैन हेल्प देम in their productivity or as their business owners or to the industry segment.
डेवलपमेंट तो पूरा ही बहुत इम्प्रूव हो गया है यही आने के बाद, क्योंकि आज आपको जो भी डेवलप करना है वो आप 10 प्रॉम्प्ट देके डेवलप करा सकते हो. So prompt also a question for the developers कि what prompts are correct, what are not. अब हम So do you इसमें provide any customizations for it? Like एक मैं स्पेसिफिक हम इंडस्ट्री की हमारे बात करूँ पास कि में एक SaaS प्लेटफॉर्म है. गाइडलाइंस सारी हमारे पास में बनी हुई हैं, लेकिन दो एआई वाले जो डेवलपर्स हैं अभी वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उसने प्रॉम्प्ट गंदा भी लिखा हो ना तो भी हम उसका काम करते हैं. फॉर ए डेवलपर, मैं यहाँ पे स्पेशली डेवलपमेंट इंडस्ट्री पे बात करती हूँ. जब भी मैं किसी डेवलपर से बात करती हूँ तो उनका यही आता है कि मैम हमें कस्टमर से हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, जब तक हम ऐप डेवलप करते हैं विद इन ए वीक और 10 days में कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है. यही दिक्कत है जिसकी वजह से टेक कंसल्टिंग कंपनी फेल होती है. स्पेशली फॉर ए डेवलपमेंट इंडस्ट्री, हाउ एआई इज हेल्पिंग इन रिक्वायरमेंट गैदरिंग. हाँ, मैं इस पे बात करता हूँ. अब सो मेरे सबसे पास पहले डेवलपर्स रोते हुए आते हैं कि मैम होस्टिंग का पैसा लग रहा है लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट डे बाय डे चेंज हो रही है. एआई इटरेशन में मदद करता है. रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक ह्यूमन प्रोसेस है. आपको उस प्रॉब्लम से, उस यूज़र से प्यार करना पड़ेगा तभी सॉल्व कर पाओगे आप. आपकी कोई भी प्रॉब्लम किसी यूज़र के लिए एग्जिस्ट करती है और आप प्रॉब्लम उतनी अच्छी सॉल्व कर सकते हो जितना अच्छा आप उस यूज़र को समझते हो. सो हम बेसिक रिक्वायरमेंट गैदरिंग की बात करते हैं. एक बिजनेस ओनर आता है, छोटा बिजनेस ओनर किसी एक्स डेवलपर के पास. ही टोल्ड मी कि XYZ इज़ द कंपनी नेम, मुझे उसका वेबसाइट बिल्डअप करना है. सो आज उसने अपनी एक रिक्वायरमेंट बुक में प्रिपेयर करके दे दी कि फलाना फलाना इतने पेजेस की वेबसाइट चाहिए, दीज आर द कंडीशंस और ये मेरी रिक्वायरमेंट है. देन ही गो टू सम फ्रेंड, उसने बोला भाई तू वेबसाइट तो बनवा ही रहा है, अब इसमें ये भी डलवा दे. फिर वो दूसरे फ्रेंड से मिलता है, इसमें ये भी डलवा दे. फिर वो तीसरे फ्रेंड से मिलता है, इसमें ये भी डलवा दे. तो ये एक जो बेसिक प्रॉब्लम है रिक्वायरमेंट गैदरिंग की फॉर ए डेवलपर ये है. फिर जब वो नेक्स्ट वीक उस डेवलपर से मिलने आता है तो उसकी रिक्वायरमेंट टोटली चेंज हो चुकी होती है. हमारे डेवलपमेंट का काम है ना कंस्ट्रक्शन की तरह ही है. बिल्कुल. अब आप कंस्ट्रक्शन कराओगे तो मिस्त्री डिज़ाइन पहले फिक्स करके चलता है. सो कम टू द नेक्स्ट इंडस्ट्री जो अभी राजस्थान स्पेशली इंडिया में बहुत बूम करी है, दैट इज NBFC. सो फिनटेक इंडस्ट्री के लिए क्या मेजर प्रॉब्लम है? फिनटेक प्रॉब्लम के लिए एक तो प्रॉब्लम क्रेडिट बताती हूँ पहले स्कोर. मैं आपको. हाँ, सो उनका प्रॉब्लम क्या रहता है फिनटेक के लिए? एक तो उनको सिक्योरिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है फिनटेक इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं. अच्छा, आप प्रोसेस की बात कर रहे हो, ठीक है. प्रोसेसेस में हम कैसे हेल्प करेंगे. सो उनके लिए सिक्योरिटी सबसे बड़ा पेन पॉइंट है कि उनका डेटा इतना सिक्योर है, ट्रांजेक्शंस जो उनकी डेली बेसिस पे हो रही हैं. सो एनी AI मॉडल जो फिनटेक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए या उनके लिए एज एन एक्सटेंडेड टीम या एक्सटेंडेड आर्म काम कर पाए. अगर हम लेंडिंग की बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पे चल रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं. AI स्क्रीन कर सकता है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए. एक टेनेबल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ हमने एक ऐसा मॉडल डेवलप किया था कि वो AI हैकर बन जाता है और सारी चीज़ें टेस्ट करता है, फिर रिपोर्ट देता है कि आपके में ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है. तो उस तरह के टूल्स हैं जो हर NBFC को हम अवेलेबल करा सकते हैं. पहली सो बात अभी ये जो NBFC, सॉरी मैं आपको बीच में कट करूँ, NBFCs में अभी क्या चल रहा है? सो उनको हर 6 months में एक VAPT रिपोर्ट कराना होता है साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस एजेंट के लिए. सो इज देयर समथिंग AI इज डूइंग, AI मॉडल कुछ हेल्प कर दे उसमें उनकी? जो लेबर वाला पार्ट है वो AI ऑटोमेट कर सकता है, क्योंकि वो AI क्लिक्स एंड टैप्स एंड टेस्ट रन करता है, वो पार्ट है. लेकिन वो अभी तक किसी ने बनाया नहीं. तो किसी का इंटरेस्ट है, अगर आप वो इस प्रोडक्ट को बनाना चाहते हो तो वी कैन थिंक एंड वर्क आउट द इकोनॉमिक्स. बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ कस्टमर्स इनटू द फिनटेक जिनका वी आर मैनेजिंग AWS क्लाउड एंड वो टेस्टिंग कंप्लायंस लेने में जो लेबर वर्क था किसी साइबर सिक्योरिटी जिसके पास सर्टिफिकेशन है वो चेक करेगा AI का काम, बट वो क्लिक्स एंड टैप्स AI कर देगा. इसमें ये पॉसिबल. और अदर देन प्रोसेस एंड साइबर सिक्योरिटी हाउ वी कैन हेल्प इसमें देम? अगर मैं लेंडिंग की बात करूँ तो क्रेडिट स्कोर आता है. CBIL एंड ऑल. हाँ, तो क्रेडिट स्कोर NBFCs कई बार खुद का मेंटेन करती हैं. सो अभी मैं एक बहुत स्कैटर्ड इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ आर्यन आपसे. मेरे को बड़ी स्कैटर्ड लगती है वो, अनमैनेज, दैट इज रियल एस्टेट. हाँ, दैट इज बड़ी अ मेजर बिखरी हुई प्रॉब्लम. इंडस्ट्री है, कुछ भी उसमें मैनेजमेंट नहीं है, कुछ भी ऑटोमेशन. अभी मेरे को लगता है रियल एस्टेट बिजनेस ओनर्स ने ऑप्ट करा है. सो हाउ यू एंड मी कैन हेल्प? रियल एस्टेट में 2019 से टेक्निकल फील्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली का ट्रेडिशनल बिजनेस रियल एस्टेट था. ओके. तो सो आपको इन एंड आउट सब पता है. मैंने देखा है कि यार क्या हो रहा है लोगों के साथ में, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता है. सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ. आप अगर एक एसेट ले रहे हो जो आपका वन ऑफ द मोस्ट, मतलब दी मोस्ट एक्सपेंसिव एसेट है, अगर
वर्ल्ड ओवर हम देखा जाए कि हम किस पे सबसे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हम रियल एस्टेट पे स्पेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में आपका तृष्णा के तीनों मॉडल सेटिस्फाई होते हैं। आपको लोकेशना भी मिलती है उससे, वितेषणा भी मिलती है और पुत्रेषणा भी मिलती है, तीनों चीज़ें उसके अंदर प्राप्त होती है। तो जब व्यक्ति इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपनी लाइफ का, तो उसको ट्रांसपेरेंसी चाहिए। बिल्कुल। तो ट्रांसपेरेंसी देने के लिए आते हैं एवीएम्स, ऑटोमेटेड वैल्यूएशन मॉडल्स। एक एग्जांपल शेयर करते हो, कंपनी है जो उसको सक्सेसफुली करवाई, वो है जीलो। जीलो इज़ एन अमेरिकन कंपनी, और आपको कोई भी एरिया में जाना है तो उनके आप जूम करके एक एक प्लॉट के ऊपर क्या प्राइस लिखी हुई आ रही है वो आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी, अगर मैं एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव से बात करूँ ना, व्हेन एंड यूज़र गोज टू बाय लैंड और थिंक ऑन इट, सो उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम अप्रूव की आती है। लाइक आजकल बहुत टर्म चल रही हैं जयपुर में कि जेडी अप्रूव है, सोसाइटी पट्टा है। इससे क्या करो, रियल एस्टेट वैल्यूअर्स होते हैं, आप एक वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन के पास जाओ, हमने एक इनक्यूबेट भी करी थी, तो आप उनसे डू यू जाके, हैव एनी एआई मॉडल जिससे ये एंड यूज़र कुछ चेक कर सके? हम टाइटल सर्च कर सकते हैं यहीं से, और हम एवीएम से, जो कि अभी एवीएम नहीं बना है, टाइटल सर्च तो अवेलेबल है, एवीएम से हम उसकी डायरेक्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये इस रेंज में इसकी प्राइस है। कि आप बेवकूफ़ तो नहीं बनो जाके, बेवकूफ़ तो नहीं बन रहे। है। और उसके बाद में प्रॉपर्टी में फिजिकल इंस्पेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो जीलो ने तो प्रॉपर्टीज़ को खुद जा जाके, क्योंकि वो एक बाय एंड सेल भी करता है, रेंट पे भी लिस्टिंग करता है, तो उसने खुद जा जाके बहुत हाई क्वालिटी पिक्चर्स करी हुई है। तो बहुत उस एरिया की आप जाके पिक्चर्स देख सकते हो, बहुत सारे घरों को अंदर से भी देख सकते हो। जयपुर में बैठे बैठे आप सैन फ्रांसिस्को के घर को अंदर से देख सकते हो, और उस नेबरहुड में क्या प्राइजेस है वो देख सकते हो। तो कोई भी व्यक्ति जो इंटरेस्टेड है, एंड इसमें गवर्नमेंट बॉडीज़ का भी कोऑपरेशन लगेगा, हम डेवलप करने को रेडी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग दुख पा रहे हैं। ये नीड होता आर हो हाँ, चुकी तो है। एक स्टार्टअप है जीलो, जिससे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और हमको ये नया ही बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट प्राइस। सो दैट कैन बी अ SaaS मॉडल एज वेल। एग्जैक्टली, जीलो इज अ SaaS मॉडल टू सम एक्सटेंट, बट ऑल्सो इज, सो रियल एस्टेट ओनर्स को हम क्या सब्सक्रिप्शन बेस पे प्रोवाइड करेंगे? नहीं, ये ऐसा होगा कि जो जो भी देख रहा है उसको एक आइडिया एआई देगा, फिर उसको फर्दर स्टडी करनी है, तो फिर हम वहाँ पे उसको एक वैल्यूअर जाएगा और उसको पता करके सारी चीज़ें देख के उसको बताएगा, जो कि उस शहर का ही होगा और वैल्यूअर गवर्नमेंट अप्रूव्ड होगा। इंडिया में ये चल सकता है। जीलो में ये था कि वहाँ पे डेटा कलेक्शन ईजी था, ऑलरेडी गवर्नमेंट मैप्स पे सब कुछ, सारे लॉट्स वगैरह है। लॉट्स तो मैंने भी कर दिए एआई से, गूगल इमेजेस जो सैटेलाइट की इमेजेस हैं उनसे एक एक लॉट मार्क कर दिया। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे छतें कनेक्टेड हैं, अभी ऐसे कई एरियाज हैं शहर के अंदर जहाँ पे लोगों की छतें जुड़ी होती है, वो पार्ट में एआई को दिक्कत आती है, क्योंकि वो पार्ट ऊपर से आप भी नहीं देख के बता पाओगे कि ये इसका घर का पार्ट है कि इसके घर का पार्ट है। वहाँ पे हमको मैनुअली भेजना पड़ेगा हमारे यहाँ। तो अभी हम जयपुर में बैठे हुए हैं और जयपुर इज कॉल्ड एज ए हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पे सालों से, जनरेशन से बिजनेस चलते आ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन ने भी टेक ओवर कर लिए। बट टेक्निकली अगर मैं बीइंग फ्रॉम टेक्निकल इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को जब देखती हूँ या स्टडी करती हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने प्रोसेसेस में या अपने सिस्टम्स में टेक्निकली उतना ग्रोथ नहीं करा है, या वो उसी ट्रेडिशनल मॉडल पे, मैं एक ट्रेडिशनल मेथड एग्जांपल पे ही चल शेयर रहे हैं। करता हूँ। मैं एक बार भीलवाड़ा गया था, किसी ने के इंटरेस्टेड पर्सन थे जिन्होंने कहा कि मेरे को देखना है कि एआई कैसे काम करती है। तो उनकी स्पिनिंग मिल्स की फैक्ट्री थी। मैंने कहा कि चलो, सबसे सिंपल होता है कि पावर का हम मॉड्यूल बना सकते हैं कुछ, कि भाई मशीन कब चालू रखनी है कब बंद रखनी है, बेस्ड ऑन आपके यूजेज के ऊपर, ताकि हम लोड उसका बैलेंस कर लें। मैंने कहा कि आप 3 साल का डेटा दे दो, आप रिकॉर्ड तो करते ही थे कितने टाइम क्या चलाते हैं क्या करते हैं, तो आप 3 साल का डेटा दे दो। वो गए, अच्छा लेके आता हूँ, एजेड अंकल थे वो, इतना बड़ा पेपर्स का वो लेके आए। बंडल। हाँ, उन्होंने कहा कि फोटोकॉपी करवा दूँ। सो यही तो एक प्रॉब्लम है ना, अभी तक पेपर्स पे मैनेज हो रहा है सब कुछ। तो सबसे पहले तो आईटी, उस पर हमने जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग की बात करी, हम वो बना के देते हैं, फिर हम आगे हम उनको एआई भी बना के दे सकते हैं। अब आजकल बहुत सारी मशीन है जिनके अंदर ऑलरेडी सारी फैसिलिटीज़ हैं कि वो एक एपीआई से कम्युनिकेट कर सकती है। वहाँ पे हम उन जब डैशबोर्ड उनका बन जाए, जब हम एआई लगा सकते हैं, और वो हो गई कोर प्रोसेसेस के अंदर। उसमें पावर सेविंग तो एक मेजर हो ही गया। आजकल बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ई कॉमर्स पे भी मूव कर रही हैं। मैं अगर क्लोथिंग की बात करूँ,
छोटे मैन्युफैक्चरिंग, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिक, जो और यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग भी बहुत चलता है, जयपुर में तो फेमस है। फेमस है। सो जो ब्लॉक प्रिंटिंग पहले सिर्फ एक्सपोर्ट होता था वो ई कॉमर्स पे भी आ गया। सो उनके दोनों प्रोसेसेस में कुछ ऐसा वी हैव समथिंग सॉल्यूशन ई दैट यू कैन। कॉमर्स के लिए तो देखो कंटेंट क्रिएशन, जब कोई शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस करनी है तो आपने अपनी पिक्चर्स डाली, अभी एक्चुअल में आप ट्राई भी कर सकते हो। अभी गूगल क्लॉथ ट्राई ऑन करके एक लॉन्च हुआ है, मेरे पास तो वैसा मॉडल 3 साल पहले से है, पर वहाँ पे आप जाओ, अपनी एक फ़ोटो अपलोड करो, कोई भी वहाँ ड्रेस चूज़ करो आप, तो आप वो ड्रेस पहने हुए में आपकी फ़ोटो दिख जाएगी। हाँ, तो उससे हम एडवर्टीजमेंट्स बना सकते हैं। ओके। द पॉइंट इज़, हमारे यहाँ पे अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो बहुत सारे लोकल आर्टिजन्स हैं, बहुत सारे। गांव-गांव हैं जो अलग अलग, कोई कोई गांव है जो रग्स बना रहा है, कोई गांव है जो टॉयज़ बना रहा है, उनका काम कोई देख ही नहीं रहा। नहीं पहुंच रहा, लोगों तक नहीं पहुंच तो लोगों तक पहुंचाने के लिए हमको कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो कंटेंट बनाने में भी, और दूसरा मेरा एक प्रोडक्ट है मैग्नेट, तो उसका प्रेमिस ये है कि इंटरनेट सब यूज़ करते हैं, रहा। बिल्कुल, पर प्रोडक्टिवली कितने लोग यूज़ करते हैं। वो बहुत कम। तो मैग्नेट क्या करता है, 60 से ज़्यादा पोर्टल्स पे जाता है, आपके लिए लोग ढूंढता है, फिर उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढता है, ये सब ऑनलाइन है, और फिर आपको उनसे कनेक्ट करता है, आपका बिजनेस और उनका बिजनेस क्या कर सकता है वो ब्रेनस्टॉर्म करके आपको बताता है। ओके। जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, जो आप बता रहे थे कि 3 साल का डेटा बंडल अप करना एंड ऑल, सो वी हैव सम सॉल्यूशन उनके प्रोसेसेस के लिए। एआई डिजिटाइजेशन के बाद आ सकता है, वैसे डिजिटाइजेशन में भी एआई बहुत मदद करता है। अभी हैंड हाउ रिटन कम? कैरेक्टर रिकग्निशन में एआई मॉडल्स बहुत अच्छे हो गए, बस आप फटाक से फ़ोटो खिंचवाओ सारे डॉक्यूमेंट्स की, 15 मिनट लगेगा, और 5 मिनट लगेगा एआई को वो सारी इमेजेस को डिजिटाइज करने पे। अब ये ज्वेलरी सेगमेंट का भी प्रॉब्लम है, मैं बहुत सारे सेगमेंट्स को। डिजिटाइजेशन हम एआई से कर सकते हैं, हाँ, मेरे पास रेडी सोल्यूशन है डिजिटाइजेशन का, आई कैन गिव यू दैट सोल्यूशन राइट नाउ, आई हैव इट रेडी। सो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आता है? आई थिंक यू एंड मी नो दैट कस्टमर्स, उनको क्या प्रॉब्लम आता है, ये हमारा सारा डेटा है, हम इसको डाल दें या इसको स्टडी करें, हाउ सिक्योर इज इट? अगर आपको सिक्योरिटी का इतना रिस्क है तो आप मैम से प्राइवेट क्लाउड ले लो। वैसे आपके अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो सेंसिटिव नहीं है, आपके यूज़र्स की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है वगैरह, तो अगर आप कोई एपीआई भी यूज़ कर रहे हो तो वो आपके डेटा में से लेंगे क्या। पर आपको रिस्क है, कईयों की इच्छा होती है भाई नहीं देना किसी को, प्राइवेट सेटअप कर हलवा हाँ, ऑन सो प्रेमिस, क्लाउड सिक्योरिटी इज एनफ फॉर देम, उनकी सिक्योरिटी के लिए दैट वी आर इम्प्लीमेंटिंग फ्रॉम क्लाउड मिनिस्टर देन कि दैट दैट सर्वर्स आर कंप्लीटली फिर सिक्योर। तो ठीक है, क्योंकि आप भी 256 बिट एस इंक्रिप्शन यूज़ कर रहे हो, तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एवरीबॉडी यूजेस दैट। या और उसके अलावा सारे एंड पॉइंट्स का आप टेस्ट करा दो कि बिल्कुल। हमारे जितने भी एंड पॉइंट्स हैं सारे इनक्रिप्टेड वे से हैंडशेक करके ही डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो हम साइबर सिक्योरिटी फ्रंट से करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसेस है। ठीक है, अभी आते हैं लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्री पे। बहुत हैं, जयपुर में भी बहुत हैं, इवन मैं इंडिया में बात करूँ तो उसके लिए डू यू हैव एनी रेडी मॉडल, लॉजिस्टिक्स के लिए या इफ वी बोथ कैन कोलैबोरेट एंड बिल्ड जो समथिंग? ये जीपीएस वाले डैशबोर्ड से ये सब आ गए, इसके अलावा आई थिंक मैं 2 चीज़ों पे काम करना चाहूँगा। एक, जो ड्राइवर का एक्सपीरियंस है हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें पहला है कि भाई वो कितनी देर गाड़ी चला रहा है, कितना टाइम रेस्ट कर रहा है, और उसका सेफ्टी मतलब इंश्योर उस वे से लाइक बेसिक वो इंश्योर्ड है या नहीं। दूसरी एक प्रॉब्लम आती है डीजल की चोरी की, दैट इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग वन, वो अब रोक सकते हैं हम कि हम डीजल लेवल्स को मॉनिटर करें तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है। दो सिंपल, मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मेरे को ज़्यादा हाँ, पसंद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ही आती है। है। अगर मैं इसमें ड्राइवर साइड से देखूँ, सो आज तक लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में ना सब वो, हमने सुना होगा ट्रक ड्राइवर्स को कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा है। नहीं, ये इसकी ज़रूरत है कि हम इनकी वैल्यू करें। हाँ। अगर आप, मैं एक सवाल पूछता हूँ, मेरे को नहीं पता कितने लोग इसको समझेंगे सो आई या नहीं। मेट ए लेडी इन मुंबई। सो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ इस पे। चलो बताओ। आई वॉज डूइंग ए कोर्स, एक 4 day कोर्स फ्रॉम ISB। सो आई मेट ए लेडी, शी वॉज डूइंग द सेम कोर्स विद मी। सो उसका बिजनेस लॉजिस्टिक्स का था। सो शी टोल्ड मी कि जो आप मतलब जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल जनता है, वो ट्रक ड्राइवर्स की तो शी गेव मी 2-3 स्टोरीज कि ये होता है ट्रक ड्राइवर्स के साथ, ये होता है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं। सो
कैन वी सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स? अब मैं उसी पे आ रहा था। अभी मेरा सवाल ये रहेगा, मेरे को नहीं पता अब इस सवाल से कितने लोग रिलेट करेंगे या नहीं। एक ट्रक ड्राइवर है यहाँ का, अपने देश का, वो 20,000 किलो चावल लेके जा रहा है 400 किलोमीटर। उसको मिला एक्स अमाउंट। एक यूएस के अंदर ट्रक ड्राइवर है, वो भी 20,000 किलो चावल लेके जा रहा है 400 ही किलोमीटर। उसको एक्स टाइम्स 10 क्यों पैसे मिलते हैं? और 10 भी नहीं है, अगर ट्रकिंग इंडस्ट्री का करो एक्स टाइम्स 25 है। तो लार्जली कुछ जियो पॉलिटिकल इफेक्ट्स है। मेरे को नहीं पता मैं पॉडकास्ट में बोल सकता हूँ या नहीं उनके बारे में, बट मैं उनको समझ पाता हूँ। उनके खिलाफ हमें हर इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहिए। मेरे को आप फर्क बता के बता दो। अभी हमारे यहाँ पे वर्क डन इज द सेम। डेवलपर ने कोई वेबसाइट बनाई, सेम स्टैक यूज़ करा है, सेम तरह की एल्गोरिदम बनाई है। अब वो यूएस में बैठा है तो उसकी प्राइसिंग अलग है, और यहाँ बैठा है तो उसकी प्राइसिंग अलग है। यहाँ बात कर रहे हो तो उसने, ये तो हर इंडस्ट्री में, क्लाउड में भी है, मैनेजिंग द AWS, यहाँ बैठे तो एक्स अमाउंट है। अब वो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? दैट्स अ जियो पॉलिटिकल इशू जो इन स्ट्रक्चर करा गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो बहुत हाई वो लेवल। जियो पॉलिटिक्स में चला जाएगा एंड आपकी हिस्ट्री में चला जाएगा। तो अगर हम वैसे बात करें, जो हमारे यहाँ पॉसिबल है वो है कि हम उस तरह के स्टार्टअप्स को बढ़ावा दें जो ट्रक ड्राइवर्स को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ला के दे। या फिर हम लॉजिस्टिक्स पे ही वापस आते हैं। सो लॉजिस्टिक्स के लिए हमारे पास GPS के अलावा दो प्रॉब्लम्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की, डीजल चोरी या टाइम से डिलीवरी एंड ऑल। टाइम, उसके अलावा भाई आप अगर अपने ड्राइवर का ध्यान रखोगे तो एट द एंड आपके साथ लंबा रहेगा और अच्छे से रहेगा, गाड़ी का भी ध्यान रखेगा, सब चीज़ें अच्छी रहेगी। तो उसकी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उसमें आप हर एक का तो ध्यान रख नहीं सकते, बट आपका GPS कब रुका, क्या हुआ, उसके बेसिस पे AI निकाल सकता है कि अच्छा इसने अब ये कर लिया, इसने अब किया। तो उसके आप टाइम्स भी उसको फिक्स करके दो कि भाई तू इतना ही चला या सो भी इतने घंटे। ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो रात को ड्राइव कर रहे होते हैं, ऑफन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम ड्रग्स, बिकॉज मॉनिटरिंग नहीं है। ये नहीं देख रहे कि भाई उनको रेस्ट भी चाहिए। बिल्कुल। कई जगह इसके कानून बने हुए हैं, लेकिन अपने यहाँ पे उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है। अब उनको पहुँचना ही है, या आप कह लो मजबूरी है, तो वो चला भी रहे हैं, उसको नींद भी आ रही है, तो उसने कोई इंटॉक्सिफिकेशन वाला सब्सटेंस भी ले रखा है ताकि वो चला भी पाए। तो हमको सिस्टेमिक वे में जो ऑलरेडी डैशबोर्ड्स हैं उनसे हम उसकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की चीज़ें बना सकते हैं, क्योंकि उससे हम ये निकाल सकते हैं कि भाई वो अब रुक गया है, अब ये कर रहा है, तो उसको एक गाइडलाइंस रख दो ना कि भाई तो इतने घंटे आराम करना ही है या इतने रहना है। और चलाए तो भी फिर वो ढंग से चलाए, उसकी ड्राइविंग भी आप मॉनिटर कर सकते हो कि वो सेफ चला रहा है कैसे, मतलब ये सब चीज़ें पॉसिबल है। तो वो GPS का डेटा ह्यूमन नहीं मॉनिटर कर सकता था, लेकिन AI मॉनिटर कर सकता है 24/7. So some rapid fire round kind of हाँ with जी, you. प्लीज। No. So if AI could speak, what secrets would it spill? Who has the data? Would you trust in AI to give you life advice? No. Or what would you prefer in these two, Zoom call or actual coffee meet? Actual in-person meet. Okay. And what is the worst app you have ever downloaded? Worst ever. IRCTC. Last thing you Googled? Last thing I googled. देखना पड़ेगा भूल गया। Last thing I googled was the history tab. Oh, I was looking for artwork. Oh, great. DAT artwork. AI will never beat humans at. Love. Great. Cloud is. बादल. If my internet goes out, what will you start immediately? Go out in nature. If AI had a face, what would it look like? It would look like colors and light, not a face. Because why would you want a face to be there? My personal opinion. Okay. So thank you everyone for watching our podcast. This is me, Chandni Jagga, co-founder and CMO Cloud Minister Technologies. Was in conversation with Mr. Aryan Singh. Thank you so much.
and we seek to add as much value to your business as much as we can, and as much as we are able to, using our consulting frameworks, our tools, our team of developers. Like, I have a team of 28 developers. We build cognitive programming, artificial intelligence, and machine learning. Do subscribe our channel for more podcasts like this in future.